हम लोग हेड हंटर बोल के फेमस तो है, वो हम लोग का अकेला आइडेंटिटी नहीं। इससे कितनी डीप रूटेड हिस्ट्री जुड़ी हुई है कल्चर की, ट्राइब की, कम्युनिटी की। जो हम लोग जाना जाता था नोक्ते लोग को, वो हम लोग नमक लेक, अहोम का साथ तो नमक लेक बहुत झगड़ा हुआ। 1500s में बहुत बड़ा वार हुआ था। हम लोग ने वैष्णविज्म अपनाया। 1834 से इनडायरेक्टली हम लोग चाय का साथ में रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया वाले भी जाने नोक्ते आर नॉट ओनली द हेड हंटर्स, वो लोग भी एक अच्छा ट्रेडर था। अभी मैं एक और बार एडिशन बता देता हूँ। हाय एवरीवन। सो जैसा आपने देखा कि अभी हम दोनों बिल्कुल एक घने जंगल के बीच में बैठे हुए हैं और ये है एक नेचुरल सॉल्ट वेल। और अभी हम हैं तिरप डिस्ट्रिक्ट के देवमाली के पास के एक जंगल में जहाँ पे ये सॉल्ट वेल है। और मेरे साथ हैं वांगतुंग लोवांग and he is an editor and founder of an online magazine called Nokte Digest, and he's doing an amazing job in saving and preserving the Nokte culture and stories. तो आज के इस वीडियो का, स्टोरी का पर्पस यही है कि आपको मैं थोड़ा सा नोक्ते कल्चर की डेप्थ में ले जा सकूं और थोड़ी सी नॉलेज इनकी सबको पहुंचा सकूं। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे। तो लेट अस स्टार्ट। वांगतुंग भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू शिवाजी जी। सबसे पहले तो आपको हम लोग का देवमाली, स्पेशली जो सुबांग विलेज में आपको हम वेलकम करता है कि आप इतना दूर से आए हैं। फिर हम लोग का कल्चर, हम लोग का हिस्ट्री का बारे में आप बताने के लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। जैसे आपका ये एक पैशन है, मेरा भी एक पैशन है कि अपने भारत के जो इतने यूनिक कल्चर्स हैं उनको बचाने की कोशिश करी जाए। तो आप जैसे लोग ही हैं जो मेरे को जगह जगह इतनी दूर जाके जो मेरे को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द राइट स्टोरीज टू द पीपल ना। सो लेट अस बिगिन। मेरा पहला क्वेश्चन, तो आप एक पहले तो अपना काम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल। बाय प्रोफेशन में हम लोग का एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट ये नोक्ते कल्चर को बचाने में 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें मैंने एक नोक्ते डाइजेस्ट बोल के फेसबुक पेज खोला था। फिर आस्ते आस्ते मैंने उसको इवॉल्व करके वेबसाइट में लाया। फिर रिसेंट एक्टिविटीज़ में मैंने हम लोग का नोक्ते रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका अहोम पीरियड से लेकर ब्रिटिश पीरियड से लेकर अभी तक, उसको हम डिजिटलाइज करके एक जगह में रख रहे हैं ताकि कल परसों कोई पढ़ सकने के लिए उसको। तो रिसेंट अचीवमेंट नोक्ते डाइजेस्ट का कहा जाए तो सबसे प्राउड जो हम फील करता है वो है कि हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर्स जो ब्रिटिश का साथ में लड़ाई किया था, एक तो 1842 में हुआ था और एक तो 1875 में हुआ था। तो वो सब रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुआ है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से। तो ये मेरा सबसे रिसेंट और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट हमको ऐसा महसूस होता है। वेरी नाइस, क्योंकि मेरे को भी अरुणाचल में करीब 3 साल हो गए हैं और अभी जो, क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल में भी इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी है, जो कि बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पब्लिक में ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो 150-200 साल पहले लोग यहाँ के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया है। असम की स्टोरीज तो अब थोड़ी बहुत पॉपुलर ऑलरेडी होने लग गई हैं, बट अरुणाचल के बारे में कम ही लोगों को पता है। सो आई थिंक इट इज़ ग्रेट कि आपने इसको डिस्कवर किया और डॉक्यूमेंट किया। तो वो बताने से पहले थोड़ा सा आप पीछे जाते हैं एकदम नोक्ते की हिस्ट्री में कि नोक्ते लोग क्या हैं, कहाँ से शुरू हुआ, क्या जर्नी है, तो थोड़ा सा वो बताइए। नोक्ते हम लोग का ज़्यादातर तिरप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश पे कंसंट्रेटेड है। हम लोग का सर्टेन पॉपुलेशन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा, नामसाई में भी है, और साथ ही साथ असम में 3 डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके छोटा छोटा गांव है। आपका चराडी डिस्ट्रिक्ट है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो रेशियली हम लोग बर्मा से आए हैं ज़्यादातर लोग, और हम लोग का नोक्ते में बहुत सारा लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, सबका अपना अपना माइग्रेशन हिस्ट्री है, लेकिन सब मिल के हम लोग खुद को नोक्ते बोलते हैं। तो हम लोग का जो ब्रदर ट्राइब्स है वो हो गया तुत्सा, तांगसा और वांचो। एंड साथ ही साथ हम लोग का कल्चरल लिंक कोन्याक नागा जो है उसका साथ भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। हम लोग का मेन पॉपुलैरिटी जो हम लोग जाना जाता था पहले में नोक्ते लोग को, वो हम लोग नमक ले, क्योंकि अपर असम में नमक हम लोग का ये रीजन में मिलता था। टोटल हम लोग का यहाँ में 85 सोल्वेस हुआ करता था, जो अहोम भी आके यहाँ में बनाता था और हम लोग नोक्ते लोग भी बनाता था। सो मेन हम लोग हेड हंटर बोल के फेमस तो है, बट वो हम लोग का अकेला आइडेंटिटी नहीं है, वो तो आपका वारफेयर का हो गया। तो हम लोग का कल्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये ट्रेड में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सो ये सबसे हम लोग जाना जाता है। जी। तो सॉल्ट का क्या हिस्ट्री है? अभी जैसे हम ये सॉल्ट वेल पे हैं जी,
तो इसका क्या रेलेवेंस था और इससे कैसे इकोनॉमिकली सोशली इम्पैक्ट हुआ नौकते लोगों को, तो थोड़ा सा वो बताइए। सो सॉल्ट जैसे कि अभी सबको चाहिए होता है, खाना पीना में एवरीवन नीड्स इट ना। तो वो ज़माना में सामने में तो कहीं सी या ओशन तो है नहीं, तो हम लोग का यही सोच था, सिर्फ हम लोग का नहीं बल्कि अपर आसाम में जो अहोम लोग था वो लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। ये सोल्ट का मदद से हम लोग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और कल्चरली हम लोग सबका साथ जुड़ा होता था, और जहाँ जहाँ में ज़रूरत है उसमें हम लोग इसका थ्रू से प्रेशर भी दिया करता था आदमी लोग को। अहोम का साथ तो नमक के लिए बहुत झगड़ा हुआ। एज पर अहोम बुरानजीस 1500 में एक बहुत बड़ा वार हुआ था। फिर आपका 1690s में भी हुआ। तो ऐसा कर कर के लास्ट में 1700 ऐसा में फाइनल वार होने के बाद अहोम और नोक्ते का बीच में पीस हुआ। तो पीस होने का रीज़न जो है वो ये है कि हम लोग ने वैष्णविज्म अपनाया, सर्टेन ग्रुप ऑफ नोक्ते ने। तो तो वो राजा का वजह से ये झगड़ा जो बंद हो गया, और ट्रेड जो रिलेशन था अहोम के साथ वो पीसफुल हो गया। तो ये रेलेवेंस है। इसके बाद में हम लोग का नेबरिंग ट्राइब्स, अभी जो एंग्लो वांचो वार है 1875 में जो लड़ा था, तो उसमें भी सॉल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसमें बोडुरिया ने अपना जो वांचो एलाइस है वो लोग को एक तरीक़ा से प्रेशर दिया कि यू हैव टू डिस्ट्रॉय दोस ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम, अदरवाइज वी वोंट लाइक सोल्ट ट्रेड हम लोग बंद कर देंगे आपका साथ। और फिर बोडुरिया जो रूट हुआ करता था आसाम जाने का, तो वो ट्रेड रूट को भी बंद कर देगा। तो ये एक अपना आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी काम आता था, और सोशल रिलेशन बनाने के लिए भी काम आता था। इकोनॉमिक्स तो है ही है उसमें। जी। तो इस वजह से नौक्ते लोग इकोनॉमिकली बाकी ट्राइब से रिच थे, या ऐसा कुछ था, डोमिनेंट थे, या ऐसा कुछ उसका वो है, या वो हेड हंटिंग की वजह से सब कॉमन ही रहता था, क्या था? ओके, सो सोल्ट का वजह से एक तरीका से डोमिनेंट इन द सेंस इकोनॉमिकली तो था, बिकॉज हम लोग आसाम का साथ सामने में भी था, स्पेशली नामसांग बोडुरिया। तो हम लोग उसके साथ ट्रेड करता था, तो उसका बदले वो लोग भी हम लोग को मदद करता था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बाकी जो बस्ती है नोक्ते का वो लोग का साथ भी लिंक ऐसा वो नहीं था, वो कैसा नहीं है। जैसे कि बोडुरिया में जो रिसेंट टाइम्स में नमक बनाता था, तो वहाँ में जो बम्बू ट्यूब में बनाता था, तो वो बम्बू ट्यूब काफ़ी बड़ा होता है, तो वो जो है खेते बस्ती वहाँ से लाता था। मेरा अपना ही ग्रेट ग्रैंडफादर मिनपोंग माते बोके था, तो 1960-70s तक वो नमक ट्रेड किया। तो वक्का से आदमी लोग आता था नमक लेने के लिए, ऐसा करके। तो सब ट्राइब लोग का साथ, सब नोक्ते बस्ती का साथ में एक पीसफुल रिलेशन भी था। सब लोग सुपर इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि इकोनॉमिकली वो समय में नमक का वजह से हम लोग आगे था। और एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे को आपके घर पे ही पता चली जो हम कर रहे थे, विच इज़ अबाउट द टी प्लांटेशन ना, और टी की हिस्ट्री। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग जब हम चाय की बात करते हैं तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में आता है आसाम के चाय बागान। बट मुझे पता चला कि 200 साल से ज़्यादा से यहाँ पे भी टी प्लांटेशन होती है। एंड दिस रीजन हैज़ अ डीप हिस्ट्री ऑफ टी प्लांटेशन, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। 1833 ऐसा तक में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हुआ करता था चाय का ऊपर में इन चाइना। वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसलिए जो ब्रिटिश क्राउन था तो उसने ये मोनोपोली छीन लिया। सो व्हाट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, वो लोग नया मार्केट का सर्च में चला गया। तो यहाँ में आया, यहाँ में इन द सेंस आसाम, जो जयपुर डिब्रूगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ वो लोग ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाया। तो वहाँ में ब्रूस ब्रदर्स बोके था। तो ब्रूस ब्रदर्स दे आर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन टी इंडस्ट्री, उसको कहा जाता है। तो वो लोग ने चाय ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले सिंगफो एरिया में गया, फिर सिंगफो एरिया में जाके फिर यहाँ में आया। तो नामसांग और हुकानजुरी बागान अभी है। तो वहाँ में मतलब सबसे पहले तो वो लोग चाइनीज़ स्पीसीज लगाया था, लेकिन यहाँ में आसाम का जो हीट है, यहाँ का जो हीट है उसमें बड़ा नहीं हो पाया। तो इंडिजिनियस प्लांट का ढूंढने का चक्कर में वो लोग को मिल गया यहाँ में। तो वो लोग ने जो नोक्ते राजा था, स्पेशली नामसांग और बोडुरिया गांव का, वो लोग का साथ मिल के बात करके मतलब वो ज़मीन को वो लोग ने डेवलप किया फॉर टी गार्डन। तो उसका बदले में वो लोग को टैक्स देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, साल में ऐसा कुछ अमाउंट देता था। ये नामसांग टी स्टेट वो आपका खोला गया था ऑफिशियली अक्टूबर 1834। तो तब से वो चलता आ रहा है, अभी भी है। हुकानजुरी टी गार्डन तो वो तो ख़त्म हो गया, वो बेसिकली नर्सरी था वो एक्चुअली। तो हम लोग का कहा जाए तो 1834 से इनडायरेक्टली हम लोग
चाय का साथ में रिलेटेड है। और एक ऐसे ही छोटा सा कहानी भी है। पहले में चाय जो प्रूनिंग नहीं करता था बोलता है, तो चाय का पेड़ तो बड़ा होने देता था, तो सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद सीढ़ी लगा के वहाँ से प्लग करता था, जो टेंडर लीव्स होता है ना, ब्रिटिश लोग भी ऐसे ही करता था बोलता है। तो 1870s में जो बागान का जो मैनेजर था, ब्रिटिश मैनेजर, वो नामसांग का राजा, उनका बीच में पैसा को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया था। तो नामसांग राजा का भाई जो गुस्सा होके जितना भी टी का सैपलिंग 10 फुट जैसा वाला लोग को काट के चला गया। तो ब्रिटिश मैनेजर तो टेंशन में हो गया, सब बागान खराब हो गया। लेकिन देखा तो अच्छा से वापस निकलना शुरू है, तो तब से प्रूनिंग शुरू हुआ है। ऐसा एक छोटा सा कहानी हम लोग का बीच में टी का साथ हम लोग पहले से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये आसाम की चाय और यहाँ अरुणाचल में इस तिरप साइड पे जो चाय है, उसमें कुछ मेजर डिफरेंस होता है? और टाइमिंग का क्या डिफरेंस था, या ऑलमोस्ट सेम टाइम पे था ये? एक्चुअली अभी जो सेम तो सेम है, स्पीसीज तो सेम है, बस वही कि वो जगह आसाम में पड़ गया अभी। तो अभी जो साइंटिफिक नेम तो मैं भूल गया, उसमें आई थिंक आसामी का ऐसा कुछ लिखा है। तो आसाम का बोलने से जयपुर में जो नामसांग टी स्टेट है, तो स्पीसीज तो सेम, बाहर जगह में फैल गया वो, स्पेशली इंडिया एरिया में। तो वही है हम लोग का चाय का हिस्ट्री। क्योंकि चाय के बारे में कोई नहीं बोल सकता ना कि तिरप में जी जी तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अदर देन वी नोइंग नोक्टेज एज द हेड हंटर्स, जी जी। है ना, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो important थोड़ा सा एक इसके बारे में भी आप बताइए कि क्या हेड हंटिंग हिस्ट्री थी और वो क्यों होती थी, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ इट। सो मैंने उसका ऊपर इतना तो रिसर्च नहीं किया, बिकॉज वो मेरा, लेकिन जो हमको पढ़ने मिला, जो सुनने मिला, तो हेड हंटिंग तो इम्पोर्टेंट था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके लिए हम लोग फेमस है या उसके लिए हम लोग जीता था। तो वो एक हम लोग का वारफेयर का पार्ट एंड पार्सल था। सो आई थिंक एट दैट टाइम जो गांव में ज़्यादा माथा जो कलेक्शन होता था, तो वो गांव सुपीरियर ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा अटैक कर पाया, ज़्यादा रेड मार सका ना। इतना मतलब क्या बोलेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो अच्छा था, मतलब अच्छा इन द सेंस, मतलब एक कहानी बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन नोक्टे आइडेंटिटी सिर्फ उसमें सीमित नहीं, जैसा आपने भी कहा, जैसे हम लोग का चाय है, हम लोग का नमक है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया वाले भी जाने कि नोक्टे आर नॉट ओनली द हेड हंटर्स, वो लोग भी एक अच्छा ट्रेडर था, अच्छा मर्चेंट था। हेड हंटिंग का मैं इतना ही बोलूँगा। ठीक है, श्योर। जी। वैसे भी हेड हंटिंग का मैं एक अलग से अच्छा। स्टोरी करने वाला हूँ, सो दैट पॉडकास्ट विल आल्सो कम, दैट विल ओनली बी अबाउट हेड हंटिंग। सो उसके बारे में डीप डाइव बाद में करेंगे। अभी हम इसी पे फोकस करते हैं कि एक ये छोटा सा नमक का वेल, इससे कितनी डीप रूटेड हिस्ट्री जुड़ी हुई है, एक कल्चर की, एक ट्राइब की, एक कम्युनिटी की, है ना। इसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। सो आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट कुछ चीज़ आपने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई है। अभी मैं एक और बार एडिशन बता देता हूँ। ये जगह को 2021-22 में इसको डेवलप किया गया था। तो उसको एक हम लोग का अपना DOTCL बोल के फंड है, फिर हम लोग का यहाँ का जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, तो उनका इनिशिएटिव में ये सब को डेवलप किया। एक्चुअली ये स्प्रिंग होता है, यानी कि मट्टी से निकल के पानी जो फैल जाता है, तो उसको हम लोग जमा करने के लिए ये वेल तो बनाया है। इसका कारण से यहाँ में पूरा फुल है। तो सर ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, काफ़ी अच्छा से बनाया है, बस मेंटेनेंस का कमी है। तो ये होपफुली गांव का आदमी लोग भी उसको देखने से ठीक है। और यूनिक चीज़ इसका ये है, रिसेंटली हम एक नेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किया था। तो उसमें जब मैं अपना पेपर प्रेजेंट करते समय रिसर्च में मिला, दूसरा लोग भी रिसर्च कर चुका था, पुलोंग का सोलवेल और जो खेला का सोलवेल है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है, तो वो बहुत रिच है। तो उसको कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया था। आपका दिमा हाउस में जो सोलवेल है, फिर नागा में जो नागा एरिया में जो सोलवेल है, फिर आपका हिमालयन पिंक सोल जो बोलता है, तो वो लोग का कंपेयर में काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम सब मिलता है, ओनली नमक नहीं है। तो साथ हिस्ट्री भी रिच है और प्लस आपका न्यूट्रिएंट्स रिच भी है ये नमक। आप कुछ बता रहे थे रिलेशन, जो आपने एक ब्रीफली बात करी थी अबाउट नोक्टेज फॉर सम टाइम कन्वर्टिंग टू वैष्णविज्म। ओके है ना, तो उसके बारे में आप यही बताओगे या आप बता रहे थे कुछ एक? सो हम लोग का ये यूनिक हिस्ट्री है। आपका अहोम का साथ पहले ट्रेड का था, फिर रिलीजन का हुआ। तो वो कहानी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी फेमस हो गया। तो ये हम लोग का असम का आदमी लोग जो अभी चीफ मिनिस्टर है वहाँ का, तो उसको मालूम हो गया हम लोग का यहाँ का जो ऑनरेबल मिनिस्टर का थ्रू से।
तो इतना अच्छा लगा कि असम का जो सीएम है उसने एक फंड दिया या में 2 करोड़ का नामसांग गांव में। तो वहाँ एक बढ़िया से नाम घर बन रहे हैं। तो वहाँ में जाके मेरा ख्याल से वहाँ जाके एक्सप्लेन करने से ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नोक्तेज जो कि एक इंडिजिनस कल्चर एनिमिज्म फॉलो करने वाली ट्राइब फॉर सम टाइम एक्सेप्टेड वैष्णविज्म और उसका एक सिंबल बन रहा है। तो वहाँ जाके इसके बारे में वांगतुंग भाई से और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं नामघर जिसकी बात हो रही थी। मेन स्ट्रक्चर अभी एक दूसरी जगह पे बन रहा है, बट यही वहां पे जाके स्थापित होगा बाद में इसकी पूजा पाठ के बाद। तो हम यहाँ पे आए हैं जिसके बारे में हमको ये बता रहे थे। अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है तो और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो जैसे तैसे हम शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या स्टोरी है इसके पीछे की ना, तो वो जानते हैं। नोक्ते और अहोम लोग का पहले से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नमक का तौर पे भी हम लोग एक दूसरे के साथ में नमक का ट्रेड भी करते थे। तो सिंस रिसोर्सेस लिमिटेड है तो काफ़ी झगड़ा होता था। तो आपका 18th सेंचुरी का उसमें एक अहोम राजा थे। तो उसका जो वो लोग का जगह में जो सोल फैक्ट्री था उसमें हम लोग का नोक्ते राजा ने अटैक किया। तो वो राजा का नोक्ते नाम एज पर हम लोग का जो ओरल हिस्ट्री है होटे था। फिर उसको अहोम लोग लाठा खुनबाव बुलाते थे। तो खुनबाव यानी कि प्रिंस अहोम भाषा में, और लाठा का मीनिंग हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो लाठा जो हम लोग जो लचित बोरफुकन जो है उसका साथ मिला सकता है। तो लचित जो होता है ला यानी कि बेटा नहीं तो लड़का, और चित यानी कि 7 नंबर। तो लचित बोरफुकन जो अपना पिताजी का 7वां बेटा था। तो मे भी लाठा जो टर्म है वो भी ऐसे कुछ होता होगा। तो उसका मैं फाइंडिंग कर रहा हूँ। तो वो राजा ने ऐसा अहोम फैक्ट्री में अटैक किया था। तो रिटेलिएशन हुआ था, लेकिन मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं हुआ। तो दोनों का बीच में अहोम राजा और नोक्ते राजा का बीच में पीस हो गया। तो आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का वैष्णविज्म। तो ऐसा माइथोलॉजी है कि एक बार वो राजा सो रहा था तो सपना देखा। तो सपना में मतलब एक गुरुजी दिखाई दिया उनको। तो वो मतलब काफ़ी इनलाइटेंड थे, तो उसका पास जाना है उसको। सपना में ऐसा आया। तो नेक्स्ट डे वो अपना काउंसिल गोंग अवंग जो बोलते हैं हम लोग, वो बिठाया। तो बताया कि ऐसा ऐसा सपना देखा है, तो हमको जाना है वहाँ। तो जाने से पहले एज पर द इंस्ट्रक्शन इन हिज ड्रीम 2 बम्बी ट्यूब लिया। एक में सोना का सिक्का, एक में सिल्वर का सिक्का। तो उसको नदी में बहा दिया। तो वो और उसका जो सिपाही लोग था, नोक्ते सिपाही लोग, वो लोग उसको पीछा करते गया। तो वो बम्बू जहाँ रुकेगा और जो आदमी उसको उठाएगा वो जो उसका सपना का गुरु जो है। तो ऐसा पीछा कर करके वो लोग सासोनी बो के एक जगह है आपका, ये क्या नाम था, नारकटिया में पड़ता है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ में जाके रुका। तो वहाँ में एक आदमी नहा रहा था। तो वो बम्बू ट्यूब को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे, बिकॉज ही वॉज नॉट द राइट पर्सन। तो वो अंदर जाके अपना गुरु को बुलाया। उसका नाम श्री राम अता बोलता है उसको। तो वो आके उसको मतलब पूजा वूजा करके वो उसको रिट्रीव कर लिया। तो उसको देख के ये लाठा खुनबा और उसका सिपाही लोग निकल गया कि हम लोग ऐसा ऐसा सपना देखा था। लेकिन वो विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो वो समय में बहुत मारपीट करता था। तो वही शाम को उसको टेस्ट किया। तो कुछ एक भवन प्रोग्राम ऐसा हुआ था, तो उसमें 7 ड्रमर्स ऐसा था। तो उसमें वो गुरु भी था। तो उनका टास्क था कि ये 7 आदमी में से उसको पहचानना है। अगर वो सही आदमी को पहचानता है तो उसका जो श्रद्धा है वो जो असली है। तो इजीली वो पहचान गया। तो तब से वो गुरु भी उसको विश्वास कर लिया कि उसका जो अंदर का जो विश्वास है वो सच है वो के। तो उसको नाम दे दिया नरोत्तम, मतलब बेस्ट एमोंग मैन। तो उसको हम लोग नरोत्तम बोलते हैं अभी। तो उसका नाम से बहुत सारा जगह का नाम है, जैसे कि हम लोग का आर.के. मिशन स्कूल, वो जो जगह पे है वो नरोत्तम नगर उसका नाम पे है। फिर एक फैक्ट्री भी हुआ करता था यहाँ में, नरोत्तम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। फिर अभी एक छोटा सा बैडमिंटन क्लब भी है, नरोत्तम बैडमिंटन क्लब। तो ये सब कहानी जो रिसेंट टाइम्स में मालूम चल गया और प्रोमिनेंट हो गया।
तो असम गवर्नमेंट का जो सीएम है उसको भी मालूम चल गया थ्रू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर मंकी लोवांग जी से पता चल गया। तो वो दोनों शायद इंटरेक्शन क्या होगा, फिर सासोनी का जो सट्टा अधिकार लोग का जो यूनियन है, जो ग्रुप है, वो लोग ने मिलके एक वो किया। तो असम गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का सैंक्शन करके अभी जो हम लोग देख के आए हैं वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग का जो पुराना रिलेशन है, जब हम लोग वैष्णविज्म लिया था वो समय में, तो उसको रिवाइव कर सकने के लिए वो बनाया गया है। तो एक अच्छा सा हम लोग का एक हिस्ट्री है जी। इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे जब नोक्ते लोग ने वैष्णविज्म अपनाया था, जी। तो उसका क्या इम्पैक्ट था लोगों पे? इम्पैक्ट अभी लार्ज स्केल कन्वर्सन तो हुआ नहीं था मेरे ख्याल से। जो राजा है या राजा का फैमिली है वो लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उसका बाद से मतलब कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं कि आहोम और नोक्ते का बीच में झगड़ा हुआ, उससे पहले तो था। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि लड़ाई झगड़ा बंद हो गया और आहोम और नोक्ते का बीच में रिलेशन अच्छा हो गया। तो वो इन्फ्लुएंस अभी भी है। जैसे कि हम लोग का रीजन में बहुत लोग हिंदू फॉलो करता है नामसंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। हम गाय मीट नहीं खाता है, ये सब चीज़ जो होता है हिंदी धर्म का, तो ये सब सिग्निफिकेंस अभी तक भी है, उसका इम्पैक्ट अभी भी पड़ता है और हम लोग अच्छा से अभी रिवाइव कर रहे हैं पूरा। तो जैसा आपने अभी देखा, कहाँ से हमने नोक्ते ट्राइब की बात करी, फ्रॉम एंशिएंट टाइम के माइग्रेशन फ्रॉम बर्मा टू सेटलिंग डाउन इन डिफरेंट रीजन्स, to following their own animistic culture, to accepting Vaishnavism, to moving to other religions also going forward. तो कितना सारा कॉम्प्लिकेशन होता है किसी एक कम्युनिटी की जर्नी में ना। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक इस कहानी सुन के बहुत मज़ा आया। आई थिंक पीपल विल ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट मोर अबाउट नोक्ते कल्चर नाउ, कि कहाँ से नोक्तेज आए और अभी कहाँ एट द प्रेजेंट है। एंड आई होप आप लोग जो आप काम कर रहे हो, यू आर एबल टू प्रिजर्व नोक्ते कल्चर एट इट्स बेस्ट। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपकी कहानी सब तक पहुँचाने की। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज।